फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं विद्युत वाहक बल। ठीक, ये किसी सेल का होता है, बैटरी का होता है। तो बैटरी में याद होगा, आपका घर में बैटरी है तो उसमें देखते होंगे प्लेट होता है। हालांकि आपके घर में 2 गो 3 गो 4 गो 10 गो 11 प्लेट के बैटरी है। जो जितना पैसा लगाता है उतने प्लेट का बैटरी मिलता है। लेकिन मूलतः पहचान है वो प्लेट के बड़ी काम है, वो सब सिखावेंगे अभी। प्लेट से होता है तो सेल का ईएमएफ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो किसी भी सेल में 2 गो प्लेट, एगो प्लस एगो माइनस, किसी में बहुत सारा आता है, लेकिन मुख्यतः 2 प्लेट होते हैं, एगो प्लस एगो माइनस। आप समझ रहे हैं ईएमएफ किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल। नोट तो मिलवे करेगा, अभी तुरंत भेज देंगे। किसी भी सेल में 2 प्लेट के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर याद रखिएगा, बीच का जो महत्तम विभवांतर होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको विद्युत वाहक बल का। लेकिन धारा न प्रवाहित हो तब, ऐसा नहीं कि धारा प्रवाहित कर दिया दोनों प्लेट के बीच के, देखें बैटरी में धारा नहीं प्रवाहित हो तब दोनों प्लेट के बीच का जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसीलिए V बराबर IR पढ़े ना ओम के नियम से, लेकिन सेल में E बराबर IR का है। विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का विभवांतर होता है, लेकिन सेल में कहां पर विभवांतर होता है? 2 प्लेट के बीच का जो विभवांतर होता है, जब धारा न बहे तब उसको कहेंगे ईएमएफ। मान लीजिए आपसे कहे कि नहीं बैटरी का ईएमएफ बताओ, बैटरी दे दे, परिभाषा नहीं, ईएमएफ निकाल के दिखाओ, तो क्या कीजिए? बैटरी ले लीजिएगा और 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियोमीटर से देख लीजिएगा कितना विभवांतर है, वही उसका विद्युत वाहक बल। याद रहे, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, विभवांतर ही है। ठीक, इसीलिए ओम्स लॉ V बराबर IR में हम E बराबर IR भी लिख सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल का परिभाषा जाने, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में 2 प्लेट के बीच का महत्तम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। कहा जाता है जब धारा न बहे, जब धारा न बहे। क्लियर? अंग्रेजी में लिखना है तो लिख देंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, अंग्रेजी में लिख देंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, between 2 plates of the cell is called EMF, if no current available, okay,
कौन बड़का बात? ईएमएफ का परिभाषा जान गए कि किसी भी सेल में दो प्लेट के बीच का महत्तम जो विभवांतर होता है, महत्तम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है जब धारा न बहे। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछेगा विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध बताए। देखिए, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, गौर से देखिए। यहां दोनों में अंतर भी होता है, ठीक? पहले संबंध देख लें तब अंतर देखें। देखें ध्यान से, एक सेल, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल और उस सेल के अंदर प्रतिरोध होता है जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक? सेल के अंदर के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। कभी कभी अब किताब में देखेगा ऐसे लिखा है, सेल बना देगा ऐसे से, इंडिकेट करता है कि विद्युत वाहक बल है, इसके अंदर का प्रतिरोध है, सेल के अंदर का प्रतिरोध। तो किसी भी सेल में विद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध भी। मान लीजिए कि एक सेल, इसका विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल मानते जान गए, दो प्लेट के बीच का महत्तम विभवांतर जब धारा न बहे तब उसको कहेंगे विद्युत वाहक। आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। ये क्या हुआ? बाह्य प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य। इस सिस्टम का कुल प्रतिरोध हो गया, कुल प्रतिरोध R प्लस बाह्य प्रतिरोध, अंदर वाला, बैटरी के अंदर वाला। ओके, आप पढ़ें ओम के नियम से, V बराबर आई आर, पढ़े हैं? V बराबर आई आर, पढ़े हैं? कौन नियम से? ओम। अभी बताए कि E बैटरी रहे तो V के जगह पर E लिखते हैं, बोला है कि नहीं? E का मतलब दो सेल में इलेक्ट्रोड के बीच का महत्तम विभवांतर, इसलिए यहां E बराबर I। कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस, यहां गुना कर IR प्लस IR को भी लिख सकते हैं आप, IR बराबर भी, यहां पर V प्लस I, यही रिलेशन, E बराबर V प्लस I। चाहे तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं, E माइनस IR बराबर V, ये भी लिख सकते, E माइनस IR बराबर। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन आपने देखा, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध बताएं। एक क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया विद्युत वाहक बल के बारे में बताया, किसी भी सेल में दो प्लेट के बीच का जो महत्तम विभवांतर होता है, उसको महत्तम विभवांतर, दो प्लेट के बीच, ऐसे है ना? हाँ,
महत्तम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, बशर्ते धारा न बहे। ई हो गया ईएमएफ का परिभाषा। कोई कहे विभवांतर तथा ईएमएफ, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध बता। संबंध आप क्या देखो बना दीजिए से, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर बाह्य प्रतिरोध जोड़ दीजिए। कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध हो गया आर प्लस टोटल रेसिस्टेंस, आर प्लस ओम के नियम से पढ़े हैं, V बराबर आई आर पढ़े हैं। और किसी भी सेल में V माने E बराबर आई, आर कुल, आर माने कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना? आर प्लस आर, गुना कर दीजिए आई आर प्लस आई आर। आई आर के जगह पर लिख सकते हैं V, E बराबर V प्लस आई, चाहे तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, E माइनस आई आर बराबर E हो गया विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध, जिसका नोट अभी अभी मिलेगा। अब सवाल उठता है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहला अंतर जान गए, फर्स्ट, विद्युत वाहक बल का मतलब है किसी सेल के दो प्लेट के बीच का महत्तम विभवांतर, दो प्लेट के बीच का महत्तम विभवांतर, जबकि धारा न बहे, न बहे। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर, लेकिन धारा बहे। इसमें धारा बहेगा विभवांतर में, इसमें धारा, ईएमएफ में धारा नहीं। पहला जो कि लिख के दे दिए। दूसरा, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बाह्य प्रतिरोध से, अभी बाह्य प्रतिरोध का फोटो खींचे ऐसे, बाह्य प्रतिरोध से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। पढ़े, विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा। यहां पर विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध से कोई संबंध नहीं, जबकि यहां प्रतिरोध से संबंध है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर। तीसरा, यह एक कारण कॉज, यह इफेक्ट, इसको लिख के हमने दे दिया है, आप समझाने का था। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में खूब आता है, समान विद्युत वाहक बल वाले, क्या विद्युत वाहक बल वाले, समान विद्युत वाहक बल वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो धारा का मान। क्वेश्चन क्या है? समान विद्युत वाहक बल वाले श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम है। प्लेट की संख्या बढ़ी, विद्युत वाहक बल बढ़ गया। प्लेट के लंबा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक वो प्लेट छोटे छोटे ऐसे प्लेट बढ़ रहा, विद्युत वाहक बल बढ़ रहा, जैसे ई ई ई, कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 3। लेकिन इसी को ऐसे कर दिए, ये तीनों को जोड़ दो, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तब विद्युत वाहक बल जस के तस रहे। यही कारण है, याद रखिएगा,
श्रेणी क्रम में जय गो सेल तय गो विद्युत वाहक बल होता है, जबकि समानांतर क्रम में पैरेलल में विद्युत वाहक बल समान होता है। जैसे तब समझाएं, सेल है, सेल सेल ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल होता है EMF 4 ई प्लस ई प्लस ई, लेकिन इसी को ऐसे रख दीजिए ई ई ई ई, कुल विद्युत वाहक बल इसका ये रहेगा। काहे कि प्लेट नहीं भरा, सबको जोड़ दिया देख के प्लेट क्लियर, पॉजिटिव एक के दो समान विद्युत वाहक बल वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान बताए। यहां समान विद्युत वाहक बल वाले एन सेल को लिया, कैसे सेल को एन सेल ई ई एन को लिया, इससे बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा। अब धारा बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, ई विद्युत लिख देंगे, ई विद्युत वाहक बल वाले एन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा और धारा का मान पता किया। यहां हर सेल का अभी भी बताया आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका भी R, इसका। अब बोलिए N गो है और श्रेणी क्रम में है तो विद्युत वाहक बल तो बढ़ गया, 3 गो रहता श्रेणी क्रम में तो विद्युत वाहक बल क्या होता है 3, 4 गो रहता ई ई ई ई, अभी अभी बताएं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में रहता तो ई ये रहता, श्रेणी क्रम में तब 4 गो रहता, तब 4 ई, यहां कै गो है एन गो, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल, वाहक बल, वाहक बल टोटल ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन गो माने एन ई, 3 गो रहता तो 3 ई लिखते कि नहीं, 4 गो रहता तो 4 ई लिखते कि नहीं, एन गो है तो एन। अब आंतरिक प्रतिरोध पर गौर से आर तो श्रेणी क्रम में, अब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम रहता है तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम रहता है तो क्या लिखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कल बताएं। और समानांतर क्रम में रहेगा तो 1/R बराबर 1/R, ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध, श्रेणी में है कि नहीं, तो क्या R प्लस R प्लस R डॉट 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 माने NR, ये हुआ आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक कुल प्रतिरोध कितना हो, आंतरिक प्लस बाह्य, अभी आप देखें कुल प्रतिरोध हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस N, ठीक। हम अभी अभी V बराबर IR से जानते हैं, विद्युत वाहक बल बराबर धारा बराबर, याद रखिएगा कुल विद्युत वाहक बल, याद रखिए, चलिए बटा कुल प्रतिरोध, याद कुल प्रतिरोध याद रखिएगा, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है N, कुल प्रतिरोध कितना आया
R प्लस यही हुआ धारा कोण। लेकिन आपसे पूछेगा कि एक समान विद्युत वाहक बल वाले n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान ज्ञात करो, यहां तक ज्ञात करो और बताओ कब यह फायदेमंद है। तो देखेंगे ध्यान से, फिर से देखें। n को ई विद्युत वाहक बल वाले n को सेल को जोड़ा, क्या को सेल को n जोड़ा, सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना, इसको कौन चीज से कनेक्ट किया, बाह्य प्रतिरोध, धारा प्रवाहित किया। कुल विद्युत वाहक बल कितना, श्रेणी क्रम में रहे तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। ई है दूगो दूगो विद्युत वाहक बल ई वाला रहेगा, सेल श्रेणी क्रम में ऐसे ऐसे तो हो जाएगा 2E। 3 गो रहेगा तब 3, लेकिन समानांतर क्रम में रहेगा तब नहीं बदलेगा, वही रहेगा, ये रहेगा। यहां कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E प्लस E कै गो n बराबर कितना। अब आंतरिक प्रतिरोध को जोड़े तो आंतरिक प्रतिरोध R कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, यहाँ R प्लस R कै को n को माने ये क्या हो, आंतरिक इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस R प्लस ई वाला R, इसको श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा है R प्लस। आप जानते हैं धारा बराबर विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। पढ़े विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना है n बटा कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस I। अब सवाल उठता है कब फायदेमंद है, कब आपको कोई कहे कि बैटरी को कहे कि श्रेणी क्रम में रखो, उससे किसको जोड़िएगा आपकी फायदा होगा। यहां भी R बहुत बड़ा, माने बाहर उस जो सामान से आप धारा को जोड़िएगा वो ज्यादा पावरफुल, R बहुत बड़ा, पहला कंडीशन। n R छोटका R माने बाहर का प्रतिरोध बहुत बड़ा, तब NR 0। इसका मतलब हुआ टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, तब माने बाहर बैटरी से जिसमें धारा दे रहे वह बहुत बड़ा, तब NR क्या होगा 0, तब हो जाएगा I बराबर NE बटा R, माने धारा n गुना बढ़ जाएगा, गुना बढ़ जाएगा। माने आपको 8 गो 10 गो बैटरी हो और बाहर टीवी चलाना है, मैच है, लाइन कटल है, तो आप बैटरी 8-10 को कैसे रखिएगा, पैरेलल में एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी नहीं, श्रेणी क्रम में रखें और तब तार निकाल के जोड़ेंगे तो धारा n गुनी हो जाएगी। जय को बैटरी है 5 को तो 5 गुनी हो जाएगी, 10 को है तो 10 गुनी, तो आपका टीवी चलेगा।
लेकिन अगर ई आर छोटा, मान लीजिए बॉल जला ई आर, तब देखिए ई आर बराबर 0, आई बराबर मान रखिए यहां एन ई बटा R0 एन कर, तब जितना 10 बैटरी से धारा निकलेगा उतने एक बैटरी से धारा निकलेगा। ठीक, मान लो कोई क्वेश्चन पूछा तुमसे, 5 वो बैटरी है और टीवी चलाना है। क्वेश्चन पूछा, बैटरी को श्रेणी क्रम में रखें कि समानांतर क्रम, और क्यों? तो कहना टीवी चलाना है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तब कहना बैटरी को हम श्रेणी क्रम में रखेंगे, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है तो एन आर 0 हो जाएगा, तो आई बराबर एन ई बटा आर हो जाएगा, माने धारा एन गुनी बढ़ जाएगी। जितना एक बैटरी से धारा निकलता था 5 गुना लिया, धारा 55 हो जाएगी। लेकिन मान लो 5 गो बैटरी, एक गो बॉल जला, तो ई आर बहुत छोटा हो गया, ई आर 0 हो जाएगा। तब तू एगो बैटरी से जला चाहे 5 गो बैटरी से जला, कोई फर्क, धारा पर कोई प्रभाव। इसका नोट्स हम आपको अब तुरंत भेज रहे हैं। ठीक, बढ़िया से पढ़िएगा। अब हम तो कहेंगे ही ना। ठीक, तो